दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कुछ अजीब-सा माहौल चल रहा है हमारे देश में। अ, बहुत सारी अलग-अलग तरह की मार हम खा रहे हैं सब। महँगाई की मार खा रहे हैं, बेरोज़गारी की मार खा रहे हैं, धर्मांधता के अफ़ीम चाटे हुए लोगों से जो जो बर्ताव हो रहा है उसकी मार खा रहे हैं, वहाँ से चोटें लग रही हैं। सरकार जो है वो जो बहरापन दिखा रही है, तो उससे भी हम मार खा रहे हैं, हम उससे भी चोटिल हो रहे हैं। है ना? बहुत कुछ हो रहा है और हर जगह पे हमको मार पड़ रही है। अब उसमें एक और जो है वो एक एलिमेंट को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे कहते हैं कि कुदरत की मार। तो कुदरत का जो कहर है, वो भी हम पर किसी प्रकार की दया, करुणा रखे बगैर वो हम पर पड़ रहा है। वो कहर ढा रहे हैं कुदरत, मार पड़ रही है और हमको उसको भी झेलना पड़ रहा है। और हमको अगर हम में से ज़्यादा किसको बात करें तो किसानों को झेलना पड़ रहा है, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन क्या करें? कुदरत है, आप कुदरत को तो कुछ कर नहीं सकते। और जिस तरह का बिन मौसम बारिश वाला मामला चल रहा है, गुजरात की मैं बात करना चाहूँगा विशेष रूप से इस कार्यक्रम में। हालाँकि देश भर में बारिश तो हुई है बिन मौसम, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में गुजरात की स्थिति को लेकर बात करना चाहता हूँ आपसे। गुजरात में जब जुलाई महीना था, जून जुलाई नहीं उससे पहले मतलब कि मई महीना जबकि और अगर मैं प्रिसाइज़ली आपको बताऊँ तो मई भी नहीं, मार्च महीना था। मार्च और अप्रैल का दौर था पिछला। तब जो है वो बहुत ज़बरदस्त बिन मौसम बारिश हुई और उसके चलते भी जो है किसानी को बड़ा नुकसान हुआ, कृषि को बड़ा नुकसान हुआ। उस समय भी जो है हमारे यहाँ बर्फ के ओले गिरे। मतलब कि ऐसे मजबूत बड़े-बड़े पत्थर जैसे और इतने पत्थर ही की तरह मतलब बर्फ का बना हुआ पत्थर। इतने-इतने साइज़ के। और ऐसा दृश्य खड़ा हुआ कि जैसे लगा दोस्त मतलब एक बार देखे तो लगता है कि शायद कहीं हम कश्मीर में तो नहीं चले गए या हम हिमाचल में तो नहीं चले गए। ऐसी स्थिति हुई थी। अब फिर से वो स्थिति कल से गुजरात में पैदा हुई है। मैं कुछ दृश्य दिखाऊँगा आपको, वो दृश्य देखिएगा उसके साथ-साथ मैं आपको इस पूरी जो उससे बहुत सारी तबाही हुई है, उसकी भी जानकारी बिन मौसम बारिश क्या क्या प्रभावित किया है गुजरात को, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। दृश्य आप देखते जाइएगा और पीछे जो है पश्चात-भूमि मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, उसको आप सुनते जाइएगा, तो आप देखना शुरू करें। देखिए ये जो दृश्य है, अब ये देख रहे हैं ना ये जो बर्फ की चादर सी आपको बिछी हुई नज़र आ रही है, ये कोई ना तो श्रीनगर का दृश्य है, ना कोई हिमाचल का शिमला, कुल्लू मनाली का दृश्य है, नहीं ये हमारे राजकोट का दृश्य है। गुजरात का जो सौराष्ट्र हिस्सा है, उस सौराष्ट्र की एक राजधानी कही जाती है राजकोट। वहाँ का ये दृश्य इस तरह से बर्फ की चादर वहाँ पे कल छा गई। आगे आपको और दृश्य भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या है इससे? ये बता दूँ मैं आपको। हुआ ये है कि गुजरात राज्य के 251 तहसीलों में, तालुका में मिलीमीटर से लेके 2 इंच तक की बारिश हुई। ये बिन मौसम बारिश है। राजकोट और नवसारी जो है उसमें ये बर्फ के इस तरह से बड़े-बड़े पत्थर सरीखे बड़े ओले पड़े, वो गिरे और बर्फ की चादर जो है वो छा गई। ये बड़ा अजीब है, लेकिन हमारे साथ गुजरात में ये होता नज़र आ रहा है पिछले कुछ सालों से। और इससे क्या हुआ कि जो जो फसल थी, उस फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। किसान जो है वो चिंतित हुए और तापमान में 8 डिग्री से के आसपास जो है वो अचानक से जो है वो कमी पाई गई। 8 डिग्री कम तापमान दर्ज हुआ। दक्षिण गुजरात का जो समुद्र किनारा है हमारा, वहाँ के जो उस समुद्र किनारे पे ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया। ठीक है। और हमारे यहाँ ये कार्तिक पूर्णिमा जो है, आज के दिन जो होती है, उस पूर्णिमा के दिन बहुत सारे मेले और वो सब लगते हैं। वो सबको बंद करवाया गया। बहुत सारे जो ये शादी का सीज़न जो है मौसम शुरू हुआ है, उसमें भी बहुत सारे जो शादियाँ थी, वो डिस्टर्ब हुई। और कल अहमदाबाद की अगर बात करूँ तो 2 इंच बारिश तो सिर्फ अहमदाबाद में गिरी कल।
ठीक है। और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में आज भी जो है ये मौसम जारी रहेगा, ये बताया जा रहा था। और साथ-साथ क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। इतना ही नहीं, बिजली जो है वो बहुत सारी जगह पे गिरी है। ये बात, और उससे कम से कम आप आगे भी और दृश्य देखेंगे, तो इसमें 18 लोगों की सिर्फ जान चली गई भाई साहब, है ना? ये बड़ा एक जान का नुकसान हुआ है ना? और आगे मैं आपको बता दूँ कि एक रिक्शा जिसका आप देखेंगे, एक रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चालक, उसने अपनी जान गँवा दी, वो उस पानी के बहाव में बह गया, ठीक है। दक्षिण गुजरात का बारडोली जो है, वहाँ एक कांटी फलिया करके ये एक छोटा-सा इलाका है, वहाँ पे मिर्ची जो है उसको तोड़ने की मज़दूरी का काम करने वाली महिलाओं पर बिजली गिरी, उसमें से एक की मृत्यु हो गई। 9 व्यक्ति जो है उस बिजली गिरने से बुरी तरह से जल गए। सूरत में जैसे मैंने कहा कि हर जगह वहाँ भी बारिश हुई, ठीक है। सौराष्ट्र में भी बहुत सारी बारिश हुई। गिर सोमनाथ जिले में जो है आपको बताऊँ मैं कि 1.5 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। तो कृषि जो है, फसल जो है उसको बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। 55,000 हेक्टर जो रबी पाक है, उस पर बहुत बड़ा जो है जोखिम खड़ा हो गया है। ये दृश्य देखिए, ये जो ऑटो वाला है, वो उस पानी के अचानक हुई जोरदार बारिश के चलते जो पानी का बहाव वहाँ पे पैदा हुआ, वो जो हो रहा है उसको कैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, ये आप दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। गिरनार की जो परिक्रमा है वो चल रही है, वो बड़ी बड़ी गंभीर रूप से विक्षिप्त हो गई। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम का है, खंडेरी स्टेडियम का। वहाँ इतना नुकसान जो है आप उस स्टेडियम को फेस करना पड़ा है इस बेमौसम बिन मौसम बारिश के चलते। आप दृश्य देख रहे हैं कि मैं और भी बताऊँगा। अब जो निष्णात लोग जो है इसके जो ये वेदर एक्सपर्ट जो लोग हैं उनका कहना ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ, ऐसे 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हुई और उसी के चलते राज्य के महत्तम इलाकों में 35 से 36 से लेके 40 किलोमीटर की गति के साथ, तेज गति के साथ पवन जो है वो चली और ये बिन मौसम बेमौसम बारिश हुई है, ठीक है। ओले गिरे हैं सौराष्ट्र में भी और दक्षिण गुजरात में भी बर्फ के। और अभी भी कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन और जो है स्थिति जारी रहेगी। तेज हवा जो है वो चलेगी और उसके साथ-साथ बारिश भी होती रहेगी। तो एक तो ये था। अब इसके हाइलाइट बता दूँ मैं, पूरे जो ये बिन मौसम बारिश के हाइलाइट है वो ये है कि जूनागढ़ में भारी पवन के चलते, तेज हवा के चलते रोपवे जो है उसको बंद करने की अ, मतलब वो बंद करना पड़ा कंपल्सरी। वो मोरबी के जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उसमें उन फैक्ट्रियों में पानी घुसा, तो जो तैयार प्रोडक्ट जो पैकिंग बॉक्स जो थे उस समय हर चीज़ वस्तु जो उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो दर्ज किया गया। बीजापुर जो है हमारा उत्तर गुजरात का, वहाँ पे एक गाँव है, देवड़ा नाम का गाँव है, वहाँ पे एक वृक्ष गिरा और उसके गिरने से एक रिक्शा चालक की मृत्यु हुई और 3 बहनों का सिर्फ एकमात्र इकलौता भाई था, वो बहनों ने अपने भाई को खो दिया। मोड़ासा जो उत्तर गुजरात का है, वहाँ पे दधालिया मठ गाँव जो है, वहाँ के वहाँ एक बार बिजली गिरी और 16 जो बकरियाँ हैं, उनकी मौत हो गई। मध्य गुजरात में चावल की जो कृषि होती है, टमाटर है, केले हैं और तंबाकू का जो वहाँ पे फसल लिया जाता है, वहाँ पे उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 8,000 हेक्टेयर जितनी ज़मीन में जो ये फसल लगी है, उन सबको उस पूरी फसल को नुकसान हुआ है। और किसानों ने जो ये चावल का जो फसल काट के रखी हुई थी, उसमें भी जो है वो जो रखी हुई फसल जो थी, उसको भी जो है ढँकने और बचाने को लेकर बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन उसमें भी बहुत सारा नुकसान बताया जा रहा है। मूल रूप से कपास, जीरा और ये जो चावल और जो सौंफ होती है, उसका ये जो फसल था इस सीज़न में, उसको व्यापक रूप से नुकसान हुआ है। और फिर से एक बार सरकार को ये कृषि में हुई नुकसानी का सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले अप्रैल में ही जो है वो सर्वे उन लोगों ने करवाया था। इस बार फिर से अब ये सर्वे करना पड़ेगा कि कहाँ किसको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि राज्य में हमारे 26,82,000 हेक्टेयर की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में कपास की फसल थी,
88,700 हेक्टेयर में जो जीरा है, उसकी फसल थी, उस दोनों को नुकसान हुआ है। और वो जो चारा के तौर पर जो किसान जो है वो खेत में उगाते हैं, तो संग्रह करते हैं, जिसको उगा कर वो अपने अपने पास रखते हैं अपने पशुओं के लिए, अपने मवेशियों के लिए। उनमें जो मूँगफली है, ज्वार है, बाजरा है और ये जो चावल का जो वो चावल को काटने के बाद का जो उसका वो जो बचता है पराल, वो भी जो है वो बुरी तरह से उसको भी नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो अब ये मार भी जो है अब हमको झेलना पड़ रहा है। तो क्या करें? लेकिन ये है तो है, वास्तविकता है और ये एक बहुत आम बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अ, वातावरण में क्लाइमेट में जो चेंज है, वो हमको और हमारे किसानों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और साल दर साल जो है, ये अब देखने को मिलता है और नुकसान करके चला जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में कि महँगाई की मार तो है ही है, बेरोज़गारी की मार है, ऊपर से ये जो कुदरत है, वो भी मार रही है हमको। क्या करें? खबर आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, हमने बता दिया। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, वो आप हमको ज़रूर से बताइएगा और अगर ये भी अगर सोच सकते हैं, तो बताइएगा कि हम जो मनुष्य जात हैं, मानव जात जो है, वो इस 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 क्लाइमेट चेंज में हमारा कितना बड़ा हिस्सा है। अगर इसके बारे में आप सोच भी लें, बताएँ मतलब कि थोड़ा सोचिएगा, तब भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको खुलकर समझ में आ जाएँगी। तो लिख के बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच सके और हमारी जो चैनल है 4 पीएम गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।